हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर कवलप्रीत आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज नेट का पहला पेपर है, तो जो कैंडिडेट्स एग्जाम के लिए जा चुके होंगे उनके लिए ऑल द बेस्ट है। और अगर आप अभी रिवाइज कर रहे हो तो ये मेरी कुछ वीडियोस आप एग्जाम के पहले चेक करके जा सकते हैं। तो आज मैं पेपर वन का लॉजिकल रीजनिंग जो हमारा यूनिट नंबर 6 है उसके कुछ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ, और जो हर बार आपको क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो आज इन सब में से सबसे पहले मैं आपको प्रमाणा स्टार्ट कराऊंगी, और आज इसी वीडियो के 10-15 मिनट में हम ये प्रमाणस को एकदम थॉरली स्टडी कर लेंगे। मेरी हमेशा सजेशन होती है सारे कैंडिडेट्स को कि जब भी सॉरी कि जब भी आप पढ़ते हो आप उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए और साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप जो भी स्टडी मटेरियल को रेफर कर रहे हो या आप जैसे मेरे चैनल के साथ जुड़े हो, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको एमसीक्यूज ही सॉल्व कराऊं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। आज प्रमाणास के ऊपर है ये टॉपिक मेरा। तो ये देखिए, ये 6 प्रमाणास है। हमारे नेट के सिलेबस में अप्रमाणास नहीं है, तो वैलिड नॉलेज पर ही ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये कितने सारे हैं हम इसको एक एक डिटेल में स्टडी करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आज आपको ये इस वीडियो के अंत तक ही आपको ये 10 मिनट में सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगी, इसमें अनुमानास के 6 प्रमाणास। ठीक है, चलिए। तो पहला है प्रत्यक्ष। देखिए, ऐसे एक्सप्लेनेशन अगर रहती है अपने पास तो हम उसको बार बार रेफर कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप मेरे चैनल से अब आ चुके हो, आप मेरे को सुन रहे हो, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो अपनी नोटबुक डायरी ले आइए जिसमें आप नोट्स बनाते हैं। उसमें लिखे आज हमने कवलप्रीत मैम के साथ जर्नल पेपर वन का मॉड्यूल नंबर 6 यूनिट नंबर 6 के क्या आज हम पढ़ने वाले प्रमाणस। ठीक है, तो चलिए पढ़ते। पहला है प्रत्यक्ष। सबसे पहले याद रखिए उसका हिंदी वर्ड और उसका इंग्लिश वर्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता है कि परसेप्शन का हिंदी वर्ड क्या है या प्रत्यक्ष का इंग्लिश वर्ड क्या है। जैसे जैसे आप पढ़ते हो कौन से टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ये भी आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, परसेप्शन क्या है? डायरेक्ट नॉलेज है जो कहां से ऑब्टेन हो रही है, हमारे 5 सेंसेस से या इंटरनल परसेप्शन से। ठीक है, तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स या हमारी इंटरनल परसेप्शन, जैसे माइंड इंट्यूशन, कुछ गलत होने वाला होता है तो हमको फील हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्सटर्नल परसेप्शन की बात करें तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन और टंग, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब इनके कुछ आपको दिख रहे, अगर घर में कुछ अच्छी खुशबू आ रही है तो आपको समझ आ जाएगा कुछ खाना बन रहा है। तो ये आपको कैसे पता लगा? ठीक है, आपके सेंसरी ऑर्गन से। आपने कुछ खाया, आपको मिर्ची लग गई, गरम लग गया, तो कैसे पता लगा? हमारे सेंसरी ऑर्गन से। इंटरनल परसेप्शन क्या रहती है? आप एक्सपीरियंस करते हो इमोशन से, पेन्स या थॉट्स। ठीक है, इंटरनल परसेप्शन क्या है? आपके इमोशंस, आपके पेन्स या थॉट्स, फीलिंग्स वगैरह। तो अब एग्जाम्पल, सीइंग अ ट्री डायरेक्टली। ठीक है, अभी ट्री हमने देखा, झाड़ देखा, तो हियरिंग अ साउंड, नॉलेज ऑफ साउंड, तो वहां पर हमने ट्री देखा, यहाँ पर हमने एक साउंड सुनी, आवाज सुनी। तो देखा आई से, सुना ईयर से। फीलिंग हंग्री, ये इंटरनल परसेप्शन है। आपको कोई बताता नहीं है कि टाइम हो गया खाने खाने का, यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री। ठीक है, तो यू स्टार्ट क्रेविंग समथिंग, तो वो इंटरनल परसेप्शन है। तो ऊपर जो मैंने लिखा है या तो 5 सेंसेस और इंटरनल परसेप्शन। प्रत्यक्ष इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज इन मोस्ट स्कूल्स। अब ये स्कूल्स मतलब पढ़ाई के जैसे हमारे स्कूल होते हैं वैसा नहीं, स्कूल्स ऑफ थॉट्स है जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष परसेप्शन याद रखिए 5 सेंसेस या इंटरनल परसेप्शन। हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड। ठीक है, ये एक्सटर्नल परसेप्शन में क्या आ रहा है, इंटरनल परसेप्शन में क्या आ रहा है, कौन सी चीजें हमको सेंसरी ऑर्गन से पता लग रही है और कौन सी चीजें हमको इंटरनली पता लग रही है। तो वहां पर आपका आंसर गलत नहीं बनेगा। 2 मिनट में एक कॉन्सेप्ट मेरा पूरा क्लियर हो जाता है। इसी के साथ आपको साथ में एमसीक्यू सॉल्व कर लेने चाहिए। अगर आपका जेआरएफ या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई नहीं हो रहा 10-12 मार्क्स से, तो मेरी सजेशन है आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं बट कहीं ना कहीं हम क्वेश्चंस में गलतियां कर रहे हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, अनुमाना। अनुमाना मतलब इन्फ्रेंस, किसी चीज का अंदाजा लगाना। कब लगाएंगे? जब मेरे पास कुछ प्रीवियस नॉलेज होगी। ठीक है, अगर मुझे किसी ने बताया कि बादल बन रहे होते तो बारिश आती है, तो ये हमने अंदाजा लगाया क्योंकि हमने प्रीवियस नॉलेज है कि हमने हर बार देखा जब भी बादल बनते हैं ड्यूरिंग मॉनसून पीरियड तो बारिश आती है। ठीक है, अभी यही विंटर सीजन में अगर कभी बादल आपको दिख जाए तो आप हर बार ये नहीं सोचोगे बारिश आ रही, क्योंकि आपको पता है वो विंटर सीजन है। ओके, हो सकता है बारिश आ जाए। तो अनुमाना मतलब इन्फ्रेंस। तो हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड। अनुमाना मीन्स नोइंग समथिंग इनडायरेक्टली बेस्ड ऑन रीजनिंग। ठीक है, अनुमाना मीन्स आपको कुछ इनडायरेक्टली पता है बट इट इज बेस्ड ऑन रीजनिंग। तो किसके बेसिस पर हमको नॉलेज है? रीजनिंग।
इट फॉलोज द रूल, वेयर देर इज स्मोक देर इज फायर, जहां पर धुआं है वहां पर आग होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्रेंस, अब इसमें क्या है, इन्फ्रेंस क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। आप मेरी चैनल पर आके प्लेलिस्ट जनरल पेपर 1 में लॉजिक और रीजनिंग वाली कॉन्सेप्ट्स की स्टडी कर सकते हैं वीडियोस देख के। तो स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्रेंस में यहाँ पर ये न्याय स्कूल से है। हेतु होता है रीजन, देर इज स्मोक। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्रेंस यहाँ पर ये मैंने इसको बताया, वेयर देर इज स्मोक देर इज फायर, मतलब ये स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्रेंस है। हमने क्या इन्फर किया कि जहां पर हमने क्या कंक्लूजन निकाला, जहां पर धुआं होता है वहां पर आग लगती है। ठीक है, तो ये इन्फ्रेंस है। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस स्टेटमेंट से इन्फ्रेंस पे चाहिए, इन्फ्रेंस का हिंदी वर्ड, हेतु पहचानिए। तो हेतु नहीं पता होगा तो रीजन है उसका, तो इंग्लिश वर्ड हिंदी वर्ड भी पता होना चाहिए। हेतु रीजन क्या थी, कैसे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि वहां पर आगे, क्योंकि वहां पर धुआं है, तो ये रीजन है। सद्य, प्रोपोजिशन, देयरफॉर देयर इज फायर, मतलब हमने कैसे ढूंढा, प्रोपोजिशन क्या हुआ, देयरफॉर हम लगाते ना, बिकॉज, तो देयरफॉर देयर इज फायर। ठीक है, इसलिए वहां पर आग है, तो ये सद्या बोला जाता है। व्याप्ति, यूनिवर्सल रिलेशन, स्मोक इज ऑलवेज रिलेटेड टू फायर, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ मुंबई में स्मोक इज रिलेटेड टू फायर, सिर्फ कश्मीर में, सिर्फ यूएस में, इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, स्मोक इज ऑलवेज रिलेटेड टू फायर। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट्स में मैंने क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्रेंस को न्याय, हेतु को रीजन, तो ऐसे याद रखिए, हेतु मतलब रीजन, रीजन मतलब हेतु। ठीक है, स्टेटमेंट एक पढ़ के उसमें से क्या आपका न्याय है, क्या आपका स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्रेंस है, क्या आपका प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन का दूसरा वर्ड क्या है, व्याप्ति का दूसरा मीनिंग क्या है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा व्याप्ति, अब याद ही नहीं होगा व्याप्ति मतलब क्या, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी जरूरी है, 5-6 बार पढ़िए मेरे साथ ही, आपको रिवाइज हो जाएगा। कुछ चीजें रिपीट कर करके ही लर्न होती है। एग्जाम्पल, यू सी स्मोक ऑन अ डिस्टेंट हिल, अभी आपने एक दूर के हिल पर आपने देखी स्मोक, तो हमने क्या सोचा हुआ है, जहां पर स्मोक होती है वहां पर फायर है, तो आप इन्फ्रेंस क्या लगाएंगे कि फायर है। ठीक है, अ पर्सन इज कफिंग कंटिन्यूसली, इन्फर दे में हैव अ कोल्ड, अभी मैं खुद भी इतना खांस रही हूँ तो मुझे भी सर्दी है। ठीक है, तो ये तो होता ही है, तो पर्सन इज कफिंग कंटिन्यूसली, तो उसको कोल्ड हुआ है। ठीक है, की आइडिया यहाँ पर क्या याद रखना है, इन्फ्रेंस इज नॉलेज डिराइव थ्रू लॉजिकल कनेक्शन, तो हमने लॉजिकल कनेक्शन, ये हवा की बातें नहीं है। ठीक है, हम ये ऐसे ही नहीं चूज कर रहे बातें कि ऐसे मुझे लगा इसलिए, क्योंकि ये होता है। ठीक है, तो याद रखिए अनुमाना का हिंदी मतलब, ये किसके ऊपर बेस है, इनडायरेक्टली बेस्ड ऑन रीजनिंग। और मैंने लास्ट में क्या लिखा है, लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। हमने कैसे डिसाइड किया कि जहां पर धुआं है वहां पर फायर है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए और एग्जाम्पल्स के साथ पढ़िए ये हमारे प्रमाणस, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। एग्जाम क्वेश्चंस आते ही एग्जाम्पल्स के ऊपर है, डायरेक्ट मीनिंग आ सकता है व्याप्ति का, इन्फ्रेंस का और हेतु। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके 2 मार्क्स का भी नुकसान नहीं होगा। चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर, उपमाना। ठीक है, उपमाना मतलब कंपैरिजन या एनालॉगी। अब ये क्या है ना, डायरेक्ट कंपैरिजन। अगर मैं आपको बॉलीवुड की सॉन्ग्स की बात बताऊं, जैसे एक सिंगर या एक एक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गा रहा है कि ये चांद सा रोशन चेहरा, तो अभी वो अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे को चांद से कंपेयर कर रहा है, वो है तो नहीं चांद। ठीक है, तो जैसे मम्मी बचपन में हमको यूनिटी के ऊपर सुनाती थी कहानियां कि झाड़, सॉरी ये झाड़ू होता है जो, उसके अंदर तीलियां बिखर जाएगी तो यूनिटी खत्म हो जाए, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, तो एनालॉगी भी डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा सिलेबस का। अगर आप पीछे जाके सिलेबस चेक करते हो तो देखिए यहाँ पर उन्होंने एनालॉगीज भी बताई है, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3, और अभी मैं फिलहाल आपको पढ़ रही हूँ 6। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ सिलेबस को साथ में लेके बैठिए तो समझ आता है क्या पढ़ रहे हैं। आप जितने यूट्यूब चैनल्स देखोगे, जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, जितने टीचर्स और मेंटर्स के साथ जुड़ोगे, आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी अलग मिल सकती है। बट मैं हमेशा बोलती हूँ स्टिक टू वन रिसोर्स, इससे क्या होता है ना, हमारी भी कंफ्यूजन नहीं होती और हमें भी इजिली पढ़ाई हो जाती है। ठीक है, तो उपमाना का हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड देख लीजिए, कंपैरिजन इंग्लिश, एनालॉगी। नॉलेज ऑब्टेन बाय कंपेयरिंग समथिंग विथ अ नोन एग्जांपल, आप किसी चीज की कंपेयर कर रहे हो एक नोन एग्जांपल से। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन है। एग्जांपल, अ मैन इज टोल्ड अ गवाय, ठीक है, वाइल्ड डॉग्स, गवाया इज एन एनिमल लाइक अ कॉ, किसी को बोला जाता है ये वाइल्ड डॉग से ना वो एक जानवर है। कौन सा जानवर है, वो काऊ की तरह, क्योंकि हमको काऊ पता है, तो ये क्या हो रहा है, हम ऑक्स को और काऊ को कंपेयर कर रहे हैं। लेटर ही सीज अ सिमिलर एनिमल इन द फॉरेस्ट एंड रिकॉग्नाइजेस, ठीक है, और फिर उसको जब किसी ने बताया उसके 4 पैर होते हैं या 2 सिंग होते हैं या टेल होती है, ठीक है, या वो ऐसे दिखते हैं एनिमल, तो जब वो एक एनिमल जाके दिखता है जहां पर उसको दिखता है ये सब, तो वो कहता है ये गवाया ही होगी, मतलब ये वाइल्ड डॉग्स ही होगा। सो यू आर एग्जाम्पल एक और, यू आर टोल्ड अ डॉल्फिन इज लाइक अ फिश बट इज अ मैमल, फिश है बट वो मैमल है। व्हेन यू सी अ डॉल्फिन यू आइडेंटिफाइड बाय कंपैरिजन। उपमाना मतलब नॉलेज थ्रू सिमिलैरिटी, तो जहां पर भी कंपैरिजन होगा वहां पर आपका उपमाना ही आएगा। ठीक है, खाने से लेके कोई भी चीज का आप एग्जांपल देखिए जहां पर कंपैरिजन है।
आपको किसी चीज से नोन एग्जाम्पल, अब मम्मी जब बच्चे को पहली बार एनिमल्स फ्रूट्स बताती होगी तो कैसे बताती होगी ना कि एक ऑरेंज होता है फ्रूट, वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, वो गोल होता है। तो अगली बार जो बच्चा अगर वो हो सकता है वो बॉल भी देखे, वो ऑरेंज होगा, तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि ये बॉल नहीं, ये फ्रूट है, क्योंकि उसको वही पता था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, एनालॉगी कर रहे हैं। तो वर्ड्स आएंगे लाइक, सिमिलर, तो ये कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, चलते हैं चौथे कॉन्सेप्ट पर, अर्थपट्टी, जिसको बोला जाता है पोस्टुलेशन या प्रिजम्पशन। तो सबसे पहले उसके दूसरे वर्ड्स याद रखिए। पोस्टुलेशन का इंग्लिश का दूसरा वर्ड है प्रिजम्पशन, आप एजम्पशन भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसका अर्थपट्टी, अब ये अर्थपट्टी क्या है, नॉलेज ऑब्टेन बाय एज्यूमिंग समथिंग दैट एक्सप्लेन्स अ कॉन्ट्रडिक्शन और एन इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, अभी यहाँ पर नॉलेज किस पर गेन जा रही है, कुछ एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ एजम्पशन कर रहे हैं, प्रिजम्पशन, पोस्टुलेशन, दैट एक्सप्लेन्स, वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, एक कॉन्ट्रडिक्शन और एक इनकंसिस्टेंसी। अब इसको एग्जांपल से पढ़ते तो समझ आ जाएगा। इट इज अ नेसेसरी सपोजिशन, मतलब हमको वही एज्यूम करना पड़ता है। एग्जाम्पल, अ मैन देवदत्ता इज नेवर ईटिंग ड्यूरिंग द डे। ठीक है, ये हमेशा नेट का फेवरेट क्वेश्चन आता है। देवदत्ता है, एक आदमी है जो दिन में कभी नहीं खाता है, बट उसका वजन बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या प्रिज्यूम करेंगे, वो रात को खाता है। ऐसा हम कुछ नहीं कंसीडर कि उसके हार्मोनल बैलेंस में प्रॉब्लम है या वो एक्सरसाइज नहीं करता। ठीक है, ये एक्स वाई जेड, हम डायरेक्टली सोचेंगे कि वो मोटा है और वो दिन में नहीं खा रहा, तो मतलब वो रात को खा रहा होगा। दिस फैक्ट इज नॉट डायरेक्टली सीन और इन्फर्ड बट पोस्टुलेटेड टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। क्योंकि हमें एक्सप्लेन करनी है सिचुएशन, तो हम क्या कर रहे हैं, हम या तो एक प्रिजम्पशन कर रहे हैं, हम एक पोस्टुलेशन कर रहे हैं, हम एक नेसेसरी सपोजिशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना स्टेटमेंट को बताना है, कैसे जस्टिफाई करना है। ओके, तो याद रखिए अर्थपट्टी का दूसरा नाम है पोस्टुलेशन, प्रिजम्पशन, नेसेसरी सपोजिशन, और हम एज्यूम कर रहे हैं। और ये फैक्ट है ना, डायरेक्टली सीन और इन्फर्ड नहीं है, बट हमने जस्टिफाई किया, हमने पोस्टुलेट किया, हमने प्रिज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। अब मैंने ये जितने सारे वर्ड्स बोले, पोस्टुलेशन, एजम्पशन, प्रिजम्पशन, सबका मतलब एक है। तो ये चौथा कॉन्सेप्ट भी यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट है अनुपलब्धि। ठीक है, अनुपलब्धि का हिंदी वर्ड है, सॉरी इंग्लिश वर्ड है नॉन परसेप्शन और एब्सेंस। ठीक है, अभी किसी चीज के ना होना का मतलब देखते हैं, तो अनुपलब्धि। ठीक है, नॉलेज ऑफ एब्सेंस थ्रू द नॉन परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब नहीं समझ आता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ एग्जाम्पल पर चलिए। यू डू नॉट सी अ पॉट ऑन द टेबल, यू नो देर इज नो पॉट। अब हम घर पर रहते हैं, हमने एक टेबल पर पॉट रखा था, अब हमें वहां पर पॉट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब देर इज नो पॉट। नो फुटस्टेप्स इन द स्नो, नो वन हैज वॉक्ड हियर। आप स्नो पर जा रहे हो, बर्फ हुआ है कहीं पर, आप जा रहे हो तो वहां पर कोई फुटस्टेप्स नहीं है, तो मतलब कोई यहाँ पर आके नहीं गया। द शॉप इज क्लोज्ड एंड लाइट्स आर ऑफ, नो वन इज इन। अब दुकान बंद है तो मतलब कोई अंदर नहीं होगा। सो अनुपलब्धि मीन्स नोइंग समथिंग बाय नॉट परसीविंग इट। ठीक है, हम किसी चीज को समझ रहे बाय नॉट परसीविंग इट, मतलब अब देखिए ऊपर की लाइन, नॉलेज ऑफ एब्सेंस, आपको पता है वो चीज नहीं है, थ्रू द नॉन परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नॉन परसेप्शन या एब्सेंस उस चीज के। पॉट घर पर नहीं पड़ा है टेबल पर, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ पॉट गुम गया है, बट अभी वहां पर पॉट नहीं है। ठीक है, नो फुटस्टेप्स इन द स्नो, नो वन हैज वॉक्ड हियर। तो मीनिंग, इंग्लिश, सेंटेंसेस, वर्ड्स, कीवर्ड्स, और फाइनली आपका आंसर। नेक्स्ट है शब्द, वर्बल टेस्टिमनी। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको जिस पर भरोसा होता है। अब जैसे घर में कुछ बड़ों से आप पूछने जाते हो, क्यों जाते हो, क्योंकि आपको पता है बड़ों को ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, अब मॉडर्न टाइम्स है तो हमें पुराने टाइम की हिस्ट्री कुछ जानना है, तो आप किसको पूछने जाते हो, जो वहां पर उस टाइम आपको लगता है कि सही लोग हैं। ठीक है, अब गुरुद्वारों में आप जाते हो, हमारे हम उसको बोलते हैं ग्रंथी जी बोलते हैं, जिन पर हम विश्वास करते हैं। पंडित जी होते हैं मंदिरों में। ठीक है, ऐसे मौलवीज होते हैं जिनसे हम पर भरोसा होता है, घर में कुछ प्रॉब्लम है तो बड़ों के पास जाते हैं। तो यहाँ पर वर्बल टेस्टिमनी का मतलब देख लेते हैं, नॉलेज गेन फ्रॉम रिलायबल वर्ड्स। हम जिन पर भरोसा करते हैं, जो चीजों पर ट्रस्ट है, वहीं से हम नॉलेज गेन करें। जैसे स्क्रिप्चर्स, वेदास, अब हमें नहीं पता वेदास राइट है रॉन्ग है, बट हम उनको फॉलो करें। ठीक है, तो स्क्रिप्चर्स, वेदास। फिर स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रस्टवर्दी पीपल, तो अगामा, वापस स्क्रिप्चर्स, वेदास मतलब अगामा। स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रस्टवर्दी पीपल, अपटा व्याख्या। ठीक है, उसको जैसे भी प्रोनाउंस करें, तो ये याद रख लीजिए हिंदी वर्ड, स्क्रिप्चर्स, स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रस्टवर्दी पीपल। जैसे अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो आपको लगता है कि मैं नेट सेट के लिए बहुत अच्छी मेंटर हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ जाते हो। ठीक है, तो नोइंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, नोइंग डायरेक्शन फ्रॉम अ रिलायबल लोकल पर्सन, पहले तो जीपीएस होता नहीं थी, पान पट्टी की दुकान वाले, दूध वाले ही रास्ते बताते थे, बिकॉज यूज टू ट्रस्ट देम, वो लोग वहां रहते हैं। लर्निंग अबाउट एटम्स, गैलेक्सीज और कंट्रीज यू हैव नेवर सीन, ये कहां से पढ़ेंगे, हम टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, बराबर नॉलेज गेन करेंगे। तो शब्द मतलब वैलिड नॉलेज थ्रू अथॉरिटेटिव वर्ड्स। ठीक है, तो शब्द मतलब क्या है, वैलिड नॉलेज हम गेन करें थ्रू अथॉरिटेटिव, जिन पर भरोसा है, जिन पर ट्रस्ट कर सकते। तो शब्द का मतलब वर्बल टेस्टिमनी, रिलायबल वर्ड्स, स्क्रिप्चर्स, जैसे एग्जांपल्स पूछ सकते हैं इसमें से। अब देखिए 6 मैंने पढ़ा दिए,
अब 6 में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अगर सेंसिस से आएगा तो वो प्रत्यक्ष होगा, वो अनुमाना नहीं है। अनुमाना के लिए प्रीवियस नॉलेज होनी जरूरी है। उपमाना तो कंपैरिजन है। अर्थपट्टी हमने एज्यूम किया है। नॉन एप्रीहेंशन मतलब एब्सेंस ऑफ समथिंग और परसेप्शन जैसे। और वर्ब टेस्ट मतलब हमारे जिन पर हम भरोसा करते हैं। तो ये अगर 6 को हम पढ़ लेते हैं ऐसे 10 मिनट में, तो मेरे हिसाब से आंसर रॉन्ग नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन फिलोसफी, द सोर्स ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन कॉग्निशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट similar to another one which is already known to the cognizer is known as। अगर अभी तक आपने मेरी एक्सप्लेनेशन सुनी थी, मेरे साथ एग्जांपल सॉल्व किए थे, जो भी सुना आपने, तो इसमें हम करेक्ट आंसर बता सकते हैं। देखिए मैंने बताया था सिमिलर लाइक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये सिमिलर लाइक बोल रहे हैं ना, तो उपमाना। ठीक है, शब्द क्या था? याद करना है तुरंत। नहीं याद आ रहा है, पीछे जाके देखो। तो शब्द था वर्बल टेस्टिमनी। प्रत्यक्ष था परसेप्शन, सेंसरी ऑर्गन्स। अनुमाना था इन्फ्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पर उपमाना सिमिलर, वो बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिक सोर्स ऑफ नॉलेज। जो हमने सोर्स ऑफ नॉलेज मतलब जो प्रमाणास हमने बेस्ड ऑन कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है? अभी वो भी कॉन्सेप्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी है, आपको रिसर्च में भी हेल्प हो जाती है उससे पढ़ के। हायर एजुकेशन का भी कॉन्सेप्ट है। तो बेस्ड ऑन कॉग्निशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिमिलर टू वन, तो यहाँ पर सिमिलर था ना, बस आपको समझ आना चाहिए था। फिर भी मैं बोलती हूँ कीवर्ड देख के एक बार आंसर को सॉल्व कीजिए। क्यों आपको लग रहा है उपमाना सही करेक्ट है, अनुमाना नहीं? क्योंकि नाम सेम है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बिकॉज सिमिलर उसका कीवर्ड था, जनरल विच इज ऑलरेडी नोन टू अ कॉग्नाइजर इज, जो मैंने आपको कॉव और ऑक्स का एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर या कॉन्सेप्ट नंबर 3 का। ओके, तो अगर आपको ये मेरे कॉन्सेप्ट समझ आ गए, देखिए 15-20 मिनट में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, क्वेश्चन भी एक सॉल्व कर लिया। ऐसे ही अगर आज आप पढ़ रहे हो घर पर, तो आप जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन को याद रखिए। नोट्स बना लिए तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को वापस पॉज करके बनाइए नोट्स, या वीडियो को वापस देख लीजिए। फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं, आपको ऑल द बेस्ट। अगर आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जरूर मेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जिसमें मैंने नेट सेट क्या है, जेआरएफ कट ऑफ क्या है, कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर करना चाहिए, वो सब एक्सप्लेन किया है, कैसे पहले दिन पढ़ाई स्टार्ट करें। ठीक है, जो आपको मेरी प्लेलिस्ट पर जनरल पेपर 1 की मिलेगी, वो सब कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। और जो सिर्फ कॉमर्स की या मैनेजमेंट की है, वो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट कॉमर्स या मैनेजमेंट वाली रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एंड मे ऑल यू क्वालिफाई, गॉड ब्लेस यू। ईयर एंडिंग है, भगवान करे आपके सारे सपने पूरे हो, और हम नए साल को नई शुरुआत से करें। So see you in the next session. All the best.